राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये कलरफुल ड्रेस बनाई है। तो ये ड्रेस 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आएगी। मैंने अपने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को ये पहना के देखिए, तो उनको भी ये ड्रेस सही से थोड़ी लूज ही है। तो 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को आराम से ये ड्रेस आ जाएगी। तो आप भी बनाइए इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। मैंने ये पूरी सिलाइयों से बनाई है। लास्ट में मैंने ये क्रोशिया से यहाँ पर ये कंगूरे बनाए हैं। तो इस तरह से चलो हम बनाना चालू करते हैं। चोली की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है इसकी। तो देखिए, हमने चोली यहाँ तक बना के और 2-3 सिलाई हमने इसमें बाजू घटाने के बाद इसमें मैंने 3 सिलाई निकाली है, 3 या 4। तो अब हम बनाना चालू करते हैं। एक फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर उल्टा उल्टा ही बनाया है बॉर्डर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे बनाने के बाद तीसरे फंदे पे हम जाली बनाएंगे इस तरह से। कि 2 फंदे बना लेंगे, धागा आगे करके तीसरे फंदे पे जाली बनाएंगे। फिर से हम 2 फंदे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली बना लेंगे। फिर से हम 2 फंदे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और एक जाली बना लेंगे इस तरह से। फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और एक जाली बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को हमें पूरा करना है। 2 फंदा बनाने के बाद एक जाली बनानी है। देखिए लास्ट के अंदर हम आ गए हैं। तो धागा आगे करेंगे और हम इसको उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो हमारे इसके अंदर 50 फंदे हो गए। मेरे इसके अंदर 38 फंदे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अपना रेड कलर लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इन दोनों धागों को पकड़ के इस तरह से बना लेंगे, सीधा सीधा। और अब देखिए, मैंने यहाँ पे डबल नहीं बनाया है। ये जो मेरा धागा था, तो मैं इसको साथ लेके आई इस तरह। मैंने ये 3 1 2 3 4 फंदे मैंने यहाँ पे डबल बना लिए हैं, क्योंकि हमारा धागा ये साथ में आ गया तो खुलेगा नहीं, इसलिए हम सिंगल वूल से ही इसको बना रहे हैं। तो इस सिलाई को हम निकाल लेते हैं। फ्रंट साइड में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये पूरी सिलाई हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। 2 फंदे हो गए, 3 हो गए और चौथा फंदा है हमारा ये वाला। इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे इस तरह से। देखिए धागा थोड़ा लंबा करके एक बार बना लिया, एक बार पीछे से बना लिया, एक बार धागा आगे करके आगे से बना लिया, एक बार धागा करके पीछे से बना लिया। तो इस तरह से हमने 5 बार बना लेना है, 5 बार या 6 बार इस तरह से, इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे और इनको वापस बना लेंगे इस तरह से। देखिए 2 3 4 5 6 फंदे हमने बना लिए। फिर वापस इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमारा ये वाला फंदा है इसके ऊपर से सभी फंदों को गिराएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से हमारा ये पफ बन जाएगा। फिर से हम इसको बना लेंगे, 1 2 3।
3 बनाने के बाद फिर से चौथे फंदे पे इसी तरह से हम पफ बनाएंगे। एक बार बना लिया, धागा आगे करके दूसरी बार बना लिया, धागा पीछे करके तीसरी बार बना लिया, धागा आगे करके चौथी बार बना लिया, धागा पीछे करके पांचवी बार बना लिया, धागा आगे करके छठी बार बना लिया। 6 बार हमने एक स्टिच से बना लिए। अब हम इस तरह से टर्न करेंगे इसको और इन फंदों को हम बना लेंगे। इस तरह से फिर से हम अपने फ्रंट की तरफ आएंगे और जो फंदे हमने बढ़ाए हैं सभी फंदों को इस तरह से गिरा देंगे। इस तरह से फिर इसको सिलाई पे ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर से यहां से हम एक तो हमारा सिलाई के ऊपर है और एक और बना लिया, तो 3 चौथे फंदे पर हम फिर से इस तरह से पफ बनाएंगे। एक, दो, धागा पीछे करके 3, धागा आगे करके 4, धागा पीछे करके 5, धागा आगे करके 6। हमने 6 बार एक स्टिच से बना लिया। अब हम 6 फंदों को बना लेंगे। एक बार, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से देखिए। अब जो हमारा ये वाला फंदा है इस फंदे से ऊपर से इस तरह से सभी फंदों को हम उतार देंगे जो हमने बढ़ाए हैं। 3, 4 और ये 5, इस तरह से देखिए। फिर से हम 3 फंदे बना लेंगे। 1, 2, देखिए फिर से 1, धागा आगे करके 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार हमने एक फंदे से बना लिया। फिर पीछे की साइड आएंगे और इनको बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए। अब जो हमारा ये फंदा है इसके ऊपर से हम इसको जितने फंदे हैं हमने बनाए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 फंदों को इस तरह से गिरा देंगे। और जो ये फंदा है हमारा इसको हम सिलाई में ले लेंगे और यहाँ से हम 3 फंदे गिनेंगे। 1, 2, 3, चौथा फंदा आएगा उस पर हम फिर से इस तरह से पफ बनाएंगे। इस तरह से फिर इनको 6 फंदे हैं हमारे, इनको बना लेंगे इस तरह से। फिर सामने की तरफ आएंगे और जो ये फंदा है इसके ऊपर से 5 फंदों को इस तरह से गिरा देंगे। इस तरह से फिर इस फंदे को सिलाई में ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से 3 फंदे बना लेंगे। 1, 2,
3, फिर से चौथे फंदे पर इस तरह से पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई निकल गई और हमारे इस तरह से पफ बने हैं ये। तो अब हमने रेड कलर की वूल थी उसको हटा दिया है और इस तरह से यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे। और यहाँ पर अब व्हाइट कलर लगा लेंगे इस तरह से। ये जो धागा है हमारा रेड कलर का, इसको भी हम थोड़ी दूर साथ ले चलते हैं, फिर इसको हम काट देंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से तो देखिए ये सिलाई हम इस तरह से निकाल लेंगे पूरी। फ्रंट साइड में आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से और एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, फिर हम एक सीधा बना लेंगे। ये वाले 3 फंदे हमने बना लिए। अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे, देखिए 2 फंदे हैं, इनके ऊपर हम जाली बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक जाली बना ली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली हमने बना ली। अब यहाँ से हम 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बना लिए। अब ये 2 फंदों पर फिर से जाली बनाएंगे, 1 और 2। फिर से हम 6 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बना लिए। अब ये 2 फंदों पर जाली फिर से बनाएंगे, धागा आगे करके, एक जाली, 2 जाली, फिर से 6 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से 2 जाली बना लेंगे, एक जाली, धागा आगे करके, दूसरी जाली, फिर से 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से 2 जाली बनाएंगे, एक जाली बना ली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली बना ली, फिर से 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से 2 जाली बनाएंगे, एक, धागा आगे करके, 2। अब यहाँ पे हमारे देखिए एक 2 3 अब देखिए मेरे यहाँ पर 5 फंदे रह गए। अब मैं इन 5 फंदों को इस तरह से ही बना लूंगी। धागा आगे करके एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी और एक फंदा इस तरह से सीधा। अब बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड की हमें इस तरह से ही हम सीधी सिलाई बना लेंगे। देखिए फ्रंट साइड में हम आ गए। पहला फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और देखिए अब हम यहाँ, हमारे यहाँ पर जाली पड़ गई है। तो पहले हमारा एक फंदा था इधर साइड, अब हमारे 2 हो जाएंगे। देखिए सॉरी, हमारे यहाँ पर पहले 3 फंदे थे, तो अब देखिए इधर साइड 4 फंदे हो जाएंगे। फिर से हम जाली डालेंगे इस तरह से।
और यहाँ पर हमारे 6 फंदे थे, तो यहाँ पे हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। दोनों तरफ से हमारे इधर साइड से इधर साइड दोनों जालियों पर हमारा एक एक फंदा बढ़ा था। 2 4 6 8, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। देखिए जाली का फंदा आपको अलग ही दिखेगा। देखिए इस तरह से ये हमारी जाली डल गई है, तो हमारे अब फंदे इंक्रीज होते जाएंगे। इस तरह से देखिए जहां पे हमारी जाली आएगी हम जाली बनाएंगे। देखिए ये हमारी जाली आ गई, तो यहाँ पर हम जाली बनाएंगे धागा आगे करके। इस तरह से फिर से हम धागा आगे करेंगे। 2 जाली हमारी डल गई, तो देखिए ये अलग ही दिखेगा आपको इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ इसमें 8 जालियां बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसको इतना बना लिया है। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जालियां मैंने इसके अंदर बना ली है। अब हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे इस तरह का। तो ये एक एक फंदे का डिजाइन मैंने किया है। देखिए आप इसको 2 2 फंदे का भी कर सकते हैं, 3 3 फंदे का भी इस डिजाइन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक फंदा इस तरह से उतार लेंगे, धागा आगे करके इस फंदे को हम बना लेंगे इस तरह से। फिर हम इस फंदे को उतार लेंगे, इस फंदे को बना लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, इसको इस तरह से बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको इस तरह से बना लेंगे। देखिए एक फंदा उतारेंगे, एक को बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक को बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक को इस तरह से बनाएंगे, एक को उतारेंगे, एक को इस तरह से बनाएंगे, एक को उतारेंगे, एक फंदे को इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई हमने इस तरह से निकाल ली। एक फंदा बनाया, एक उतारा इस तरह से, और अब पीछे की सिलाई को हम इस तरह से ही बना लेंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। जब सामने की तरफ आएंगे हम फ्रंट साइड, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमें फिर से किस तरह से बनाना है। देखिए बैक साइड की सिलाई हमने निकाल ली, फ्रंट साइड में हम फिर से आ गए हैं। देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा आगे कर लेंगे। अब जो फंदा हमने बनाया था, देखिए ये फंदा हमने बनाया था, इसको हम उतार लेंगे, और ये फंदा हमने उतारा था, तो इसको हम अब बना लेंगे। देखिए इसे हम उतार लेंगे इस तरह से, और इसको हम बना लेंगे। ये जो धागा हमारे इस तरह से आता है, तो इससे ही हमारा डिजाइन इसके अंदर देखिए बनता है इस तरह से। इसको उतार लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बना लेंगे। जो हमने बनाया था उसको हम उतार लेंगे, जो हमने उतारा था उसको हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने बनाया है, तो इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, और जो हमने उतारा था उसको हम बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा ये डिजाइन आ जाएगा। देखिए तो हम इस सिलाई को भी निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए 2 सिलाई हमारी इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाई के अंदर हमारा ये डिजाइन ये बनता है इस तरह का। तो हमारी इसके अंदर 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये हमारी चौथी सिलाई है। तो चौथी सिलाई को हम इस तरह से बैक साइड में बना लेते हैं इस तरह से। इस सिलाई को फ्रंट साइड में आऊंगी तो फिर से मैं बताऊंगी आपको हमें किस तरह से फिर से बनाना है। देखिए फिर से हम फ्रंट साइड आ गए हैं, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, और जो ये फंदा हमने उतारा था इसको हम धागा आगे करके इस तरह से बना लेंगे, और इसे हम
और इसको हम उतार लेंगे। अब देखिए, इसको हम बना लेंगे, इसको उतार लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से इसे उतार लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसे बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब देखिए, एक हमने बैक साइड की सिलाई निकाल ली, फ्रंट साइड की सिलाई पे हमने आपको बताया था, फिर हमने बैक साइड की निकाली, फिर से हम फ्रंट साइड की सिलाई के ऊपर आ गए हैं। हमें एक लास्ट का डिजाइन और करना है, उसके बाद हम फंदों को उतार देंगे। क्रोशिया से हम इसमें काम करेंगे। अब देखिए, इस फंदे को हम इस तरह से आगे करेंगे और इसको हम उतार लेंगे और इसको हम बना लेंगे। इसको बना लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर। इस तरह से इस तरह से। अब देखिए, एक सिलाई और निकाल लेंगे बैक साइड की, फिर हम फ्रंट साइड में आएंगे, तब हम फंदे घटा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना है। 8 सिलाइयों का हमारा ये पैटर्न है। 2 सिलाई पर हमारा एक फ्रंट की और एक बैक साइड की 2 सिलाई निकलने पर हमारा इस तरह से डिजाइन बन जाता है। तो देखिए हमारे 1 2 3 4 4 पैटर्न है इसके अंदर। 8 सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, फैला फंदा इस तरह से हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए 2 फंदों का हम एक फंदा करते हुए सभी फंदों को इस तरह से घटा देंगे। ठीक, इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए हम पूरे फंदे घटा देंगे। जिस तरह से हमारा ये फंदा है, इस फंदे को इस सिलाई के ऊपर कर लेंगे, इन दोनों फंदों को सिलाई में लेंगे और हम बना लेंगे। फिर से इस तरह से ही करना है हमें। तो इस तरह से देखिए हम सभी फंदों को घटा देंगे। अब देखिए मैंने सभी फंदों को उतार लिया है। इस तरह से हमारा ये घेरा बन गया है। देखिए इस तरह से। अगर आप इस पे कुछ नहीं बनाएंगे तब भी ये अच्छा लगेगा, और इस तरह की हम पत्तियां लगाएंगे भी, वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहले हम इस तरह की किनारी कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर मैंने रेड कलर लगाऊंगी मैं। देखिए यहाँ से हम रेड कलर लगा लेंगे। आपको अच्छा लगे उस तरह का कलर आप लगाएं। 1 2 3 4। देखिए हमने 4 चेन यहाँ पे बना लिए। और जो ये धागा है हमारा, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बार बल लगाएंगे। 1 बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, सेम होल के अंदर क्रोशिया को डालेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, 1 बार बल लगाया, 2 बार लगाया, सेम होल के अंदर डालेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। जो हमने ये वाली चेन बनाई है, इस लूप के अंदर से हम इसको इस तरह से निकाल के फिर से यहाँ पर 2 बार बल लगाएंगे। और हम 1 बार बनाया, फिर से 2 बार बल लगाएंगे,
इस तरह से देखिए, फिर से 2 बार बल लगाएंगे तो हमारा इसके अंदर 6 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। 3 अदर साइड बनाए थे हमने, देखिए 1 चेन बनाई थी, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद 3 चेन बनाई है, फिर 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे की, 6 बार हो गए हमारे। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए देखिए इस तरह से, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखो तरह से मैंने यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं की है, जहाँ तक ये आया है वहां तक मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया। फिर से हम यहाँ पर एक बार हमने सिंगल क्रोशिया किया और 3 चेन बना लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। फिर से हम इस तरह से ही करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, तीसरी बार इस तरह से, फिर से इसी तरह से करेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और इस लूप से इस तरह लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से क्रोशिया के ऊपर बल लगाएंगे यहाँ पे, कि इस तरह से करके देख लेंगे। जहां तक ये आएगा वहां पे हम इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये धागा थोड़ा बड़ा रखा था ताकि मैं इसमें इसकी सिलाई कर सकूं। इस तरह से अब हम इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाएंगे। हम इसकी यहाँ तक सिलाई कर देंगे, देखिए यहाँ तक। देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इसकी ये पत्तियां बनाऊंगी। पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से देखिए वूल को लेंगे और यहाँ पे एक इस तरह से नोट लगाएंगे, और देखिए नोट हमें इतनी लूज लगानी है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे नोट लगा ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदे से हम 15 फंदे बनाएंगे। देखिए एक फंदा बना लिया, धागा आगे करेंगे, इसी फंदे में से एक बार और बना लेंगे, 2 बना लिए, धागा पीछे करेंगे, इसी फंदे में से एक और बना लेंगे, 3 फंदे हो गए। इस तरह से लूज लूज फंदे हम बनाएंगे, आगे करेंगे इस तरह से, 4 बना लिए, पीछे करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे हमारे हो गए। अब देखिए हम इनको इस तरह से उल्टा उल्टा फैला फंदा हम उतारेंगे इसके अंदर, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से इस सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से 15 फंदे हैं हमारे इसके अंदर, तो 15 फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से बैक साइड आ गए हम, पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को इस तरह से बना लेंगे। लास्ट का फंदा इस तरह से बना लेंगे। फ्रंट साइड में आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 एक हमने उतारा था, दूसरा फंदा ये 3 4 5 6 7। अब ये बीच का 7 इधर है, हमारे 7 इधर है, बीच का 8वां फंदा है हमारा, इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से और फिर से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पीछे की सिलाई को निकाल लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, फ्रंट साइड आ गए। फ्रंट साइड पहला फंदा उतारेंगे हम। अब यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6 फंदों को हम बना लेंगे पहले। अब जो हमने ये सीधा फंदा बनाया था, इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस फंदे को हम एक इधर का और एक इधर का साइड का फंदा सिलाई पे ले लेंगे और फिर इनके ऊपर इस तरह से ये बीच वाला फंदा डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह से तीनों फंदों को एक साथ बना लिया, धागा आगे करेंगे, उल्टे बना लेंगे सभी फंदों को। ये फंदा सीधा बनाएंगे, बैक साइड आएंगे, बैक साइड पहला फंदा उतारेंगे, फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे और 2 3 4 5 5 फंदे बना लेंगे। एक फंदा इधर का, एक फंदा इधर का, देखिए इस तरह से लेंगे और जो ये बीच का फंदा है ये वाला, इसको इस तरह से डालेंगे, धागा पीछे करके तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से धागा आगे करके इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, लास्ट का पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से, इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 3 4 4 फंदे बना लेंगे
और एक इधर का और एक इधर साइड का, देखिए इस तरह दोनों को सिलाई पे लेंगे इस तरह से। देखिए जो ये वाला फंदा है हमारा बीच का, इसको इस तरह से सिलाई पे लेंगे, धागा पीछे करके तीनों फंदों को एक कर देंगे इस तरह से। देखिए अब बचे फंदों को बना लेंगे उल्टा उल्टा इस तरह से। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, दो तीन, तीन फंदों को बना लेंगे और फिर से हम एक इधर का और एक इधर का, इनको इस तरह से सिलाई पे डालेंगे। और जो ये वाला फंदा है इसके ऊपर इस तरह से डालते हुए धागा पीछे करके तीनों फंदों को एक बना देंगे इस तरह से। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा बना लेंगे, दो हो गए इधर साइड हमारे, और इस तरह से इस फंदों को सिलाई पर डाल के, ये वाले बीच का फंदा है हमारा, इसको इस तरह डालेंगे और तीनों फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। धागा आगे करके एक फंदा बना लेंगे उल्टा, एक बना लेंगे सीधा। पांच फंदे हमारे सिलाई के ऊपर रह गए। अब एक फंदा उतारेंगे इस तरह से और देखिए तीनों फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब हमारे तीन फंदे सिलाई के ऊपर रह गए हैं। देखिए एक फंदे को उतारेंगे, बीच वाले फंदे को बना लेंगे, इसको बना लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से तीनों का एक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई है। यहाँ से इसको हम फिर कट कर देंगे और इस तरह से। देखिए देखिए जो एक्स्ट्रा धागा हमारा पत्ती का है, इसको इस तरह सुई करेंगे हम। देखिए और सुई के अंदर डाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जितनी हमारी कलियां हैं सभी कलियों पर इस तरह से हम पत्ती को सिल देंगे कि इस तरह से। मैंने तीन पत्तियां इसकी बनाई है अभी। देखिए मुझे तीन पत्तियां भी और बनानी है, तीन पत्तियां मैंने बना ली है। तो इसी तरह आप भी बना ले। हम इनको इस तरह से सिलाई कर लेंगे फिर इस तरह से। तो एक ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने बना के रखी है। तो इस तरह से हम इनको सिल लेंगे सभी पत्तियों को। देखिए पीछे से इस तरह से।
तो आपको कैसी लगी मेरी ड्रेस तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाइए। और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आऊंगी। 5, 6, 7 तीनों लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस आ जाएगी। तो हम किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो आप भी बनाइए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।